मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा हम भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, या यूँ कहिए कि कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको मूल अधिकार कहा गया है। तो आज हम इन्हीं पे बात करेंगे कि हमारे वह कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य दिए गए हैं, जिनको मौलिक अधिकार कहा गया है। उन सब में सबसे पहला अधिकार है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रस्तावित किया गया है। समता का मतलब ये होता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी बिना वजह अमान्य नहीं ठहरा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य प्रकाशित किया गया है। स्वतंत्रता का मतलब होता है, या इन अनुच्छेद में जो 19 से 22 में बताए गए हैं, इसमें हमको बताया गया है कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान हम लोगों को प्रदान करता है। उन स्वतंत्रताओं के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा हमारा मूलभूत अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जब कहीं भी समाज के द्वारा या कानून के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हमारा शोषण किया जाता है, तो उसके विरुद्ध हमें कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कोई हमारा शोषण ना कर पाए, इसलिए भारतीय संविधान में हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 23 से 24 में प्रस्तावित किया गया है। इसको मैं जब इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि कौन कौन से अधिकार हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि सारी बातों को एक में रखा जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा चलेगा। तो आइए जानते हैं कि चौथा कौन सा अधिकार है। तो चौथा है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ये वो अधिकार है जो 25 से 28 में प्रस्तावित किया गया अनुच्छेद में। धर्म की स्वतंत्रता के तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है कि हम धर्म के क्षेत्र में कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हैं। हमें धर्म के क्षेत्र में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान उपलब्ध कराता है। पांचवी जो स्वतंत्रता है या पांचवा जो मौलिक अधिकार है वह संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 से 30 में प्रस्तावित किया गया है। संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति हमारे देश की धरोहर है, हमारी धरोहर है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। और शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर हम लोग खड़े होकर के आज मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका अधिकार संविधान के भाग 3 में 19 और 30 में दिया गया है। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी नंबर 1 से नंबर 5 तक जो भी अधिकार दिए गए हैं, यदि इनका कोई उल्लंघन करता है या इन पर कोई अतिक्रमण करता है तो हम उस पर या उसके कार्य को, उस अतिक्रमण को संवैधानिक तौर से चुनौती दे सकते हैं। चुनौती कहाँ दी जाएगी, ये परिस्थितियों में निर्भर करता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिया जाएगा कि हाई कोर्ट में कि उच्च न्यायालय में। लेकिन 32 से 35 जो अनुच्छेद हमारा है वो ये व्यवस्था करता है कि कोई भी व्यक्ति है, राज्य है, क्या है, वो समय की बात है, इन अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए 32 से 35 के मध्य प्रावधान किए गए हैं। 1978 के पहले हमारा एक 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में प्रस्तावित किया गया था, क्योंकि 29 यहाँ 31 गायब हो गया, 32 से 35 आ गया। तो ये संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में प्रस्तावित किया गया था, जिसको 1978 में संविधान का 44वां संशोधन किया गया और इसको निकाला गया। अब आइए 2 मिनट बात कर लेते हैं क्यों निकाला गया। तो इसलिए निकाला गया क्योंकि जब